नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वरिष्ठ कार्याध्यक्षता के बीच पसंद के फेर में फंसे कई विभागाध्यक्षों के पद असंतोष के बीच कयासबाजी जारी। एयर शो में उमड़ा जन समूह, देखा कुंभ के अमावस जैसा नजारा। भारतीय जवानों के शौर्य की नई गाथा लिखी गई। वृंदावन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बेल वर्मा, बोले बांके बिहारी मंदिर की भीड़ की समस्या का जल्द होगा निदान। दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें। आईआरसीटीसी ने शुरू की बुकिंग। नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन। अलीगढ़ में लगातार बढ़ रहा डेंगू, अब तक 362 मरीज, एक बेड पर दो मरीज। 99 गांव और 43 मोहल्ले संवेदनशील। आगरा जलेसर मार्ग पर हादसा, कंटेनर पर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार, लगी आग, बीच सड़क धू कर जला कंटेनर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ का भदोही दौरा। कल सुबह 11:30 बजे भदोही पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो में शामिल होंगे सीएम। थीम पवेलियन कारपेट स्टॉल का करेंगे अवलोकन। कारागार बंदियों की कालीन प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। लघु फिल्म प्रसारण ब्रांड कॉर्पोरेट का करेंगे लोकार्पण। सुबह 11:30 बजे भदोही पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो में शामिल होंगे सीएम। चार दिवसीय कॉर्पोरेट एक्सपो में शामिल होंगे सीएम। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी पर आरटी का कसेगा शिकंजा। 2 बेशकीमती जमीनों को जल्द ही जब्त करने की तैयारी। पिछले हफ्ते जालीबाग में बेनामी संपत्ति हुई थी जब्त। गाजीपुर के तनवीर शहर के नाम से खरीदी गई थी जमीन। 2 बेशकीमती जमीन जब्त की जाएगी। दो बेशकीमती जमीनों को किया जाएगा जब्त। गाजीपुर के तनवीर शहर के नाम खरीदी गई थी जमीन।
2 बेशकीमती जमीनों को जल्द जब्त करने की तैयारी। एटा से खबर, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में लगी भीषण आग, दुकानों में लाखों का माल जलकर हुआ खाक। अभी तक नहीं पता चला आग लगने का कारण। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के घंटाघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्कुल भी टेंशन लो, जाकर वहां लगवा दो। एटा से खबर, ज्वेलर्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। ये कह दिया हम लोगों ने। कह दिया आपने? हाँ, हमने कही था। बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन लो, जाकर वहां लगवा दो। और हमीरपुर से खबर, जहां पर बुजुर्ग महिला ने यमुना नदी में लगाई छलांग। अज्ञात कारणों के चलते नदी में लगाई छलांग। नदी में कूदने से महिला की हुई मौत। मछुआरों की मदद से महिला के शव को निकाला गया बाहर। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल की घटना बताई जा रही। नदी में कूदने से महिला की हुई मौत। नदी में कूदने से महिला की हुई मौत। मछुआरों की मदद से महिला के शव को निकाला गया बाहर। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल की घटना बताई जा रही। मछुआरों की मदद से महिला के शव को निकाला गया बाहर। रायबरेली से खबर, जहां पर दबंगों ने चाकू से युवकों पर किया हमला। मारपीट में 3 लोग हुए घायल। तीनों युवकों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। एक को डॉक्टरों ने किया जिला अस्पताल रेफर। पूरे मामले की जांच पड़ताल में है जुटी पुलिस। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मजगवा राव गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तीनों घायलों को पहुंचाया गया है नजदीकी अस्पताल। तीनों को पहुंचाया गया है नजदीकी अस्पताल।
तीनों घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। एक को डॉक्टरों ने किया जिला अस्पताल रेफर। हाँ, हमारे यहाँ मारपीट का मामला आया था जिसमें 3 लोग थे, जिसको यहाँ इंजरी 1 लोगों की नोट कर दी गई है। 112 के थ्रू आए भी थे, पुलिस के थ्रू भी आए थे फिर 2 लोग, और फिर जिसको सर में चोट लगी थी उसका थोड़ा CT स्कैन के लिए भी लिख के भेज दिया गया। खबर बहराइच जिले के पखरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर गांव से है, जहां पर हिस्ट्री शीटर अवधेश कुमार गौड़ उर्फ पप्पन ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर अकेली वृद्धा पर हमला कर दिया। हाथ सुनकर वो जाग गई और उन्होंने शातिर अपराधी को पहचानकर उसको आवाज दी तो उसने पकड़े जाने के डर से वृद्धा पर जानलेवा हमला कर दिया। सरस्वती देवी पर धारदार हथियार से जान से मारने के इरादे से गर्दन पर हमला किया गया, लेकिन चूंकि सरस्वती देवी बचने के इरादे से झुक गई, जिससे धारदार हथियार उनके सिर में अगले हिस्से पर लगा और वे चिल्लाते हुए खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई। बता दें कि ये हिस्ट्री शीटर अपराधी है। भाई ब्रजेश कुमार गौड़ भी हत्याओं में अंजाम दे चुका है। बता दें कि मामले में शातिर लगातार पुलिसकर्मियों विवेचक SSI बिंदेश्वरी यादव को झूठे आरोप लगाकर फंसाने और बदनाम करने की धमकी देकर जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। खबर कानपुर से, जहां मेयर ग्रुप के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की रेड जारी। 72 घंटे से जांच में जुटे अधिकारियों ने अब तक 80 करोड़ की कर चोरी पकड़ी है और 3 करोड़ की नकदी और जेवर को जब्त किया है। जेवरों के बाद भी समूह के मालिक व परिवार के सदस्य किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे सके। अफसरों ने जेवरों से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच कराई है। तीसरे दिन 10 करोड़ रुपए का ऐसा लेन देन मिला जो सामान्य पर्चों पर था। अफसरों में लेन देन पर भी कई तरह के सवाल किए हैं। अफसरों की टीमों द्वारा अभी 23 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। खबर लखनऊ से, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी का कार्यालय सरोजनी नगर के हज हाउस में शिफ्ट किया जाना है। पसमानदा मुसलमानों को परेशानी का सबब इस संबंध में अनीस मंसूरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है और हज यात्रियों में 90% हज यात्री पसमानदा मुस्लिम समाज से होते हैं, तो अपनी गाड़ी कमाई का एक पैसा जमा करके हज पर जाते हैं। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष को अपने इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देवरिया से, जहां पर फतेहपुर गांव के लेड़ा टोले में सामूहिक नरसंहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों पक्षों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। बता दें कि फतेहपुर गांव के 2 अक्टूबर को 2 परिवार में हुई सामूहिक नरसंहार मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस घटना से मेरी पार्टी दुखित है और पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी वार्ता भी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले। हमारी पार्टी को प्रयास हम लोगों का है कि क्योंकि मैं भी परसों माननीय मुख्यमंत्री से मिला था
मैंने समय मांगा तो उन्होंने जो समय दिया, मैं मिला तो चर्चा होने लगी, जो कि बड़ी घटना है। तो हमने भी निवेदन किया उनसे कि जो जांच टीम गठित है, त्वरित जांच हो और न्याय मिले। और इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए और बहुत सी बातें अब सबके सामने नहीं रखी जा सकती। शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में 1 सितंबर 2016 को एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुखजीत की हत्या उनकी पत्नी रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी मिट्टू के साथ मिलकर की थी। मिट्टू सुखजीत का दोस्त था। यह हत्याकांड काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। शाहजहांपुर में एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू की हत्यारी पत्नी को फांसी की सजा एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा पर मामंच कौर ने कहा कि वह हमेशा दुआ करती थी कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने वकील के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, उन्हें धन्यवाद दिया है। माने कहा, भगवान ने आज हमारी बात सुन ली, हम बहुत खुश हैं। ये आज माननीय न्यायालय के द्वारा क्राइम नंबर 797/16 जो कि धारा 302 और 34 IPC के अंतर्गत लिखा गया था, और क्राइम नंबर 4/25 आर्म्स एक्ट 799/16 जो कि थाना बंडा का था, इसके अंतर्गत पुलिस के द्वारा और अभियोजन के द्वारा जो प्रभावी पैरवी की गई थी, उसके माध्यम से इसमें आज जो रमनदीप कौर और गुरप्रीत सिंह और मिट्टू जो दोनों मेन अभियुक्त थे इसके अंदर, जिसमें कि रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और मिट्टू के साथ मिलकर अपने पति सुखजीत सिंह की हत्या कर दी थी। उसी के अंदर प्रभावी पैरवी करते हुए आज माननीय न्यायालय के द्वारा रमनदीप कौर को मृत्युदंड और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ जो उनका साथी गुरप्रीत सिंह और मिट्टू था, जो कि उनका प्रेमी था, उसे आजीवन कारावास और 3 लाख का जो अर्थदंड है वो दिया गया है। और इसमें रमनदीप कौर और उनके जो हस्बैंड स्वर्गीय सुखजीत सिंह थे, वो ब्रिटिश नागरिक थे, और जो ये गुरप्रीत सिंह और मिट्टू है ये एक एनआरआई था। और इसमें रमनदीप कौर के द्वारा जो अपने प्रेमी गुरप्रीत सिंह और मिट्टू है उनके द्वारा मिलकर जो सुखजीत हैं उसकी हत्या की गई थी, जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा जजमेंट माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और इसमें पुलिस और अभियोजन के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें इस कंक्लूजन जो ये सजा है वो दिलवाई गई। खबर बधाई से है, जहां जिला अस्पताल में लगातार सिटी स्कैन और एक्सरे के नाम पर लाइन में लगे मरीजों के से लिए माना जा रहा है मनमाना पैसा लिया जा रहा है। सिटी स्कैन और एक्सरे जल्दी करने को लेकर लोगों से बात तरीके से वसूली की जा रही है। लाइट की व्यवस्था ठीक न होने की वजह से डॉक्टर और दलालों द्वारा मरीजों को लूटा जा रहा है। जैसा कि ये मेरे संज्ञान में आया है, तो ये मैंने देखा भी है कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लाभार्थियों की भीड़ होती है, तो अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो हम देखेंगे, अपने स्तर से जांच करेंगे। हमने जब सीएम साहब से बात की तब उन्होंने बताया कि वो बोलने से इनकार करने नहीं था, तो हालांकि देखा जाए कहीं ना कहीं छुट्टी साथी हुए जो भी नजर आता है। देखिए, दोनों ही अस्पतालों में जो CMS हैं वो मेरे बराबर के रैंक के हैं और अपने अपने अस्पताल के कार्य के लिए जिम्मेवार भी हैं। फिर भी अगर कोई शिकायत मेरे तक आती है तो उसे देखा। और इसी बीच आपको नैनीताल से खबर बता देते हैं। नैनीताल से खबर, जहां पर खाई में गिरी शिक्षकों से भरी बस। नैनीताल से खबर, खाई में गिरी शिक्षकों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी।
शिक्षकों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। शिक्षकों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नैनीताल से। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। घटना के कारण 22 लोग घायल, 7 लोगों की मौत। शिक्षकों से भरी बस खाई में गिरी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य में जुटी। शाम को एक सूचना मिली थी कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है यहाँ मंगोली के पास। तो जो रेस्क्यू टीमें थी एसडीआरएफ की, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की, उनको हम लोगों ने मूव करवाया था टाइम से। बाकी जो घायल हैं उनको कालाढूंगी में हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार देकर सुशीला तिवारी रेफ़र किया गया है। हमारी कोशिश है कि जो घायल हैं पहले उनकी स्थिति को देख लिया जाए, फर्दर इसमें कैजुअल्टीज़ की स्थिति ना बने और जो उपचार अच्छा से अच्छा संभव हो सकता है वो सभी को दिलाया जाए। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम को प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।